चकला बेलन हमेशा मजबूत और अच्छी क्वालिटी का ही खरीदना चाहिए। चकला खरीदते समय उसकी सतह को ठीक से जांच कर लें ताकि रोटी बनाते समय चकला डगडग डगडग आवाज नहीं करना चाहिए, उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। चकले पर रोटी बनाते समय अगर किसी भी तरह का असंतुलन होता है तो ये ना सिर्फ शोर करता है बल्कि ये घर की सुख समृद्धि को भी प्रभावित करता है। आपके चकले पर रोटी बेलते समय आवाज आती है तो या तो भाई नया चकला खरीद लीजिए, पुराना चकला घर से हटाइए, और या फिर चकले के नीचे कपड़ा या पेपर बिछा करके तब रोटियां बनाना शुरू करिए ताकि चकले के आवाज किचन में ना गूंजे। इस बात का ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी बातें हैं और चकला बेलन के संबंध में और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम आपको आज के कार्यक्रम में देंगे, और आप अगर इसको पूर्ण रूपेण अक्षरशः पालन करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके किचन का वास्तु तो कम से कम ठीक हो ही जाएगा। लकड़ी का जो चकला होता है वो ज्यादा तेल सोखता है और अगर इसकी साफ सफाई का ध्यान ठीक से न रखा जाए तो इसमें फफूंद लग सकती है, और खास करके रोज रोज धोने से उसके नीचे के हिस्से में उसके पायों के पास सफेद सफेद फफूंद हो सकती है जो सेहत के लिए, वास्तु के लिए हानिकारक है। स्टील या लोहे का चकला शनि ग्रह से प्रभावित होता है। स्टील का चकला बेलन अपने घर में उपयोग करना चाहते हैं तो इनका इस्तेमाल करने से पहले इस पर हल्का सा दूध और सरसों का तेल मल करके इसे साफ कर लें, तब इसका प्रयोग करें। संगमरमर का चकला बेलन चंद्रमा से प्रभावित होता है। ऐसे में इस चकले बेलन का इस्तेमाल करने से पहले इसको नमक के पानी से धो लें। और प्लास्टिक का चकला बेलन तो कभी भी भूल करके भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। वास्तु की दृष्टि से ये बहुत ही हानिकारक होता है। कोशिश करें कि चकला बेलन दोनों एक ही धातु के बने हों। चकले के ऊपर शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। तेल कोई तेल हो, रोटी कभी भी रसोई की स्लैब पर रख करके ना बनाएं। अभी ये कह रही थी ना कि मैं भी स्लैब पे रोटी बनाती हूं। क्यों बनाती हो? ये आपके बहुत अच्छे भविष्य का संकेत नहीं है। आप लापरवाही में चौका बेलन नहीं धोते हो, चौका बेलन नहीं यूज करते हो, स्लैब पे रोटियां बनाते हो, ये बहुत गलत है। इससे वास्तु दोष लगता है और पता नहीं है बीमारियां भी लगती है। श्रद्धा को भी कह रहा हूं कि अगर आप चकला बेलन का इस्तेमाल न करके और स्लैब पे रोटी बनाओगी तो आप भी बीमार हो सकती हो। तब मत कहिएगा पंडित जी आपने नहीं बताया। अपने घर का चकला बेलन परिवार के बाहर किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए कभी नहीं देना चाहिए। ये बड़ी पर्सनल चीज है। इससे दूसरे घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी। हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दूसरों को संकोच में आकर के या वाहवाही में आकर के नहीं देना चाहिए। और जहां आपने रसोई में गैस रखी हुई है, गैस का चूल्हा रखा हुआ है, चकला बेलन उसके बाईं तरफ रखिएगा। चकला बेलन या तो स्टैंड पर रखिएगा या फिर चकला बेलन का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए जैसे किया जाता है वैसे ही इसको धो करके रखिएगा भी। और जिस डब्बे में आटा रखा जाता है उसके ऊपर कभी चकला बेलन भूल के भी मत रखिएगा। अगर आटे के डिब्बे के ऊपर आपने चकला बेलन रख दिया तो विश्वास करिए कि आपके परिवार में जन जन से मतभेद हो जाएगा। सब एक दूसरे को कांव कांव करके खाने के लिए जो है दौड़ेंगे। इसलिए आटे के डिब्बे पर कभी भूल करके भी चकला बेलन न रखिएगा। ये है बहुत छोटी बात लेकिन जरूरी है
कोई चीज कभी कभी होती है कि अनजाने में हम बड़ी बड़ी गलतियां करते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता है। तो मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम देख करके आप अपने घर के, अपने किचन के वास्तु को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बिना धोए चकला बेलन आपको किचन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल करने के बाद भी चकला बेलन को धो करके ही रखना चाहिए, लेकिन धोने के बाद गीला गीला चकला और गीला बेलन नहीं रखना चाहिए। इसको सुखा करके ही रखना चाहिए। और दूसरी बात, हाँ, ये ध्यान दे दीजिए, चकले को कभी उल्टा करके ना रखो कि उसके नीचे वाला भाग ऊपर हो जाए, ऊपर वाला भाग नीचे हो जाए। ऐसा चकला भूल करके भी कभी मत रखो, नहीं तो घर की पूरी परिस्थिति उलट जाएगी। इससे केवल वास्तु दोष नहीं बढ़ेगा, इससे बहुत दुर्भाग्य बढ़ेगा। अगर बच्चे खेल खेल में भी चकला उल्टा कर देते हैं तो इसे अशुभ मानने की कोशिश करिए और इसे ठीक करिए तुरंत। चकला ज्यादा समय तक उल्टा पड़ा रहेगा तो घर की परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। और एक बात ध्यान रखिए, चकला और बेलन का टूटना अपशकुन माना जाता है। जैसे सोने का खो जाना बुरा होता है, सोने का पाना बुरा होता है, उसी तरह से चकला और बेलन का टूट जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्य का संकेत है। हमेशा बेलन ऊपर और चकला नीचे की तरफ होना चाहिए, जब यूज नहीं कर रहे हैं तब भी। ऐसा कहा जाता है कि ये परिवार पर किसी बड़े संकट का संकेत है अगर चकला या बेलन टूट रहा है। रसोई में अगर आप हल्का सा भी टूटा हुआ चकला या बेलन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे धनहानि होती है और इससे दरिद्रता बढ़ती है। अगर चकला बेलन टूट ही जाए तो आप क्या करेंगे? चकला बेलन के वजन के बराबर चावल किसी मंदिर में दान दे करके और नया चकला बेलन आपको घर लाना चाहिए और उस चकले बेलन को घर से बाहर कर देना चाहिए। पंचक हो, जब ये 5 नक्षत्र हों, धनिष्ठा से लेकर रेवती तक, शनिवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो, तो चौका बेलन नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को तो नया चकला बेलन इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, मतलब इस्तेमाल की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। स्टील या लोहे का चकला बेलन शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। लकड़ी का चकला बेलन मंगलवार, पंचक, शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। चकला बेलन खरीदने के लिए अब आप पूछेंगे कि तब कब खरीदना चाहिए? तो चकला बेलन खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन बुधवार होता है। बुधवार के दिन आंख बंद करके चकला बेलन खरीद के घर में लाइए, इससे घर में सुख संपन्नता बनी रहेगी। शनि अगर अशुभ फल दे रहा है आपके कुंडली में तो शनिवार को चकले बेलन का दान शुभकारी होता है, लेकिन ये नया दान होना चाहिए। यूज किया हुआ चकला बेलन दान कभी नहीं करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए चकला बेलन किसी धर्म स्थान में दान करें, जहां लंगर चलता हो, जहां भोज भंडारा चलता हो। ऐसे किसी धर्म स्थान में अगर चकला बेलन दान किया जाए तो उसका पुण्य मिलता है। कुंडली में अगर आपके 11वें भाव में केतु है, 5वें भाव में राहु है, तब आपको अपने रसोई में काले और सफेद रंग का चकला बेलन रखना चाहिए। ये 2 रंग का चकला बेलन रखने से आपके संतान को कष्ट नहीं होगा और आपके घर में सुख समृद्धि भी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।